सुनील मिश्रा आप सभी की अपने चैनल कुंडली क्या है में एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मनुष्य या हिंदू संस्कारों में 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, जिसमें विवाह संस्कार भी एक महत्वपूर्ण अपने आप में स्थान है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन या दाम्पत्य सुख का सृजन विवाह के बाद ही होता है। अब विवाह के समय वर और वधू के कैसा होगा जीवन, इनके जीवन में सामंजस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा कि नहीं होगा, इन सभी विषयों को जानने के लिए कुंडली में की मिलान किया जाता है। यानी लड़की और लड़के के कुंडली की मिलान की जाती है, जिसे अष्टकूट मिलान कहा जाता है। यानी 8 प्रकार के गुणों के बारे में कुंडली में देखी जाई जाती है। ये 8 गुण में सबको अलग अलग नंबर मिला हुआ है, जिसमें हम लोग इसके पहले माने इस वीडियो के पूर्व में शादी महत्वपूर्ण है, शादी में अष्टकूट मिलान क्यों अनिवार्य है, वर्ण दोष, वश्य दोष, तारा दोष, राशि मैत्री, गण मैत्री, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा करते हुए आज 8वें नाड़ी दोष के बारे में जानेंगे कि कुंडली में नाड़ी दोष क्यों महत्वपूर्ण है, किनको किनको नाड़ी दोष के लिए किनके किनके कुंडली में देखा जाना जरूरी है, नाड़ी दोष से क्या दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, इन सभी विषयों पे हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो विषय पर आने से पहले हम लोग या मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि कृपया अभी तक यदि मेरे इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाभ उठाएं। नाड़ी दोष के पहले मैं 7 वीडियो बना चुका हूं और लास्ट वीडियो जो है वो है नाड़ी दोष, जिसको अकेले 8 जो है अंक या गुण अंक जो है या गुण मिले हुए हैं। यानी कुंडली में जो 32 गुण का मिलान होता है उसमें 8 गुण अकेले नाड़ी को दिया गया है। यह इतना महत्वपूर्ण है और 18 गुण कम से कम होनी चाहिए। तो नाड़ी शरीर पुरुष या स्त्री के लिए नाड़ी मिलान क्यों जरूरी है, इसके लिए अब जानें कि शरीर में जो ऊर्जा है, नाड़ी क्या है, जिसका संकेत शरीर के ऊर्जा से या शारीरिक ताकतों से या कहें कि शारीरिक चैनल के बारे में यह नाड़ी को संकेत दिया गया है। जैसे 3 तरह के दोष पाए जाते हैं व्यक्ति के जीवन में, कफ, पित्त और वात, ये 3 तरह के रोग होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी स्त्री और पुरुष के एक हो गया तो उनसे पैदा होने वाले संतान में ये तीनों कफ, वात और पित्त की वृद्धि हो जाती है। यानी संतान सुखमय नहीं होता है, उससे हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त होना पड़ता है। इसलिए नाड़ी मिलान अनिवार्य है। नाड़ी मतलब कि जब भी लड़की और लड़के का नाड़ी एक होगा तो यह दूषित माना जाता है, इतना जाने जाए, और उसका पॉइंट 0 हो जाता है। अब कहा जाए
अब नाड़ी को 3 भागों में बांटा गया। पहला मध्य नाड़ी, दूसरा अंत नाड़ी और तीसरा आदि नाड़ी। 3 भागों में बांट दिया गया। कहने का मतलब कि जो नाड़ी के बारे में हम लोग जाने तो यह नाड़ी निर्धनता को भी का संकेत देता है। नाड़ी दोष वर वधू के जीवन में संकट लाने का काम करता है, संतान उत्पत्ति में समस्या उत्पन्न करता है। संतान उत्पन्न हो गए तो उन्हें सुखमय जीवन व्यतीत करने में परेशानी करता है। नाड़ी दोष मतलब ये जाने कि जो 3 प्रकार की नाड़ी हैं, अगर लड़का या लड़की दोनों की मध्य नाड़ी है, जो मैंने कहा पहली नाड़ी, तो निश्चित मानिए कि पुरुष के प्राण के जीव का जो संकट पैदा होता है। अगर वर और कन्या में आदि नाड़ी यानी दोनों की है तो जाने कि स्त्री के प्राण का संकट उत्पन्न हो सकता है। और अंत नाड़ी में वैवाहिक जीवन में बिखराव, संतान उत्पत्ति में समस्या, संतान जो उत्पन्न होगा उसके स्वास्थ्य में समस्या, मतभेद, ये सारी चीजें आपको दिखती हुई प्रतीत होंगी। ये चीज है आपकी नाड़ी के बारे में जानने के लिए। अब क्या सभी लोगों को नाड़ी दोष देखा जाना चाहिए सभी कुंडली में? उसके लिए ऋषियों के द्वारा कहा गया कि जो विप्र यानी ब्राह्मण जाति के हैं, जाति से मतलब वर्ण से लिया गया, विप्र वर्ण 4 प्रकार के वर्णों को बांटा गया है। तो जिनको विप्र वर्ण जिनका है वे ही नाड़ी दोष के अंतर्गत इस समस्या को जाने, अन्यथा अन्य लोगों को नाड़ी दोष के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता नहीं। फिर भी नाड़ी दोष उन्हें भी देखनी चाहिए, लेकिन ये विप्र वर्ण के लोगों पर ही ज्यादा प्रभावी होता है। अब किन्हीं किन्हीं नाड़ी दोष नहीं लगते हैं। अगर लड़का और लड़की के नक्षत्र एक हैं लेकिन चरण अलग अलग हैं तो उसमें नाड़ी दोष नहीं लगता है। पहली पॉइंट। पहले पॉइंट तो यह है कि विप्र वर्णियों को ही नाड़ी दोष देखनी चाहिए। दूसरा है कि लड़का और लड़की में दोनों के नक्षत्र एक हों लेकिन चरण अलग अलग हों तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। तीसरा है कि दोनों की जन्म राशि एक हो और नक्षत्र अलग अलग हों तब भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। चौथा है कि दोनों एक ही नक्षत्र के हों लेकिन जन्म राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। इसके अलावा हम ये जानने चाहिए कि नाड़ी दोष किन किन, चूंकि नक्षत्र की कमाल है, नक्षत्रों में देखें कि नाड़ी दोष किनके किनके कुंडली में आ सकता है। उसके लिए आप इन हाथ पंजा को देख रहे हैं, इसमें आप गिनती शुरू करें नक्षत्रों के नाम को, जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे घूमे, मतलब यू आकार बनाते हुए फिर एन आकार बनाते हुए चलें और जो जो सामने आते हैं एक साथ नक्षत्र उन्हें समझे कि नाड़ी दोष बनता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि नाड़ी दोष में जो है विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, स्वाति, आद्रा
और पूर्वा भाद्रपद में नाड़ी दोष नहीं होता है। फिर से नोट कर लें, विशाखा नक्षत्र जो है अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, स्वाति, आद्रा, पूर्व भाद्रपद में नाड़ी दोष नहीं लगते हैं। और भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद वो रेवती जन्म लेने वालों के नक्षत्र अगर है, लेकिन चरण एक न होने पर भी नाड़ी दोष नहीं लगते हैं। इस प्रकार से हमें यह कहना चाहिए कि जब भी नाड़ी एक होगा, व्यक्ति के विकर्षण होगा, नाड़ी में जब भी समानता नहीं होगी, व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में आकर्षण होगा, आदि नाड़ी। अब कौन कौन नाड़ी को नक्षत्रों से बांटे हैं, तो हमने पहले ही कहा कि आप ऐसे गिने कि अश्वनी, भरणी, ऐसे पंजा को उठाइए और ऐसे गिनिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ऐसे नीचे से फिर चलेंगे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। तो ये जो एक साथ क्रम बनते हैं, ये सेम हो जाते हैं नाड़ी। तो इस प्रकार से आदि नाड़ी में अगर जाने तो अश्वनी, आद्रा, पुनर्वसु और हस्त, ज्येष्ठा, मूल और शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद ये जो है आदि नाड़ी में आते हैं। मध्य नाड़ी में वैसे जो दूसरे क्रम जो आएगा वो आएगा भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुन और अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद ये मध्य नाड़ी में आता है। और आदि नाड़ी में जो है वो आता कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, माघा, स्वाति और विशाखा, उत्तर भाद्रपद, श्रवण और रेवती ये आपके और जो है अंत नाड़ी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाड़ी दोष की में जाना। नाड़ी दोष के परिहार क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र की जाप अगर जिनके कुंडली में नाड़ी दोष है उन्हें करनी चाहिए। वस्त्र दान महत्वपूर्ण है। कपड़ा, भोजन और अनाज इन तीनों का वस्त्र दान करें। विष्णु की प्रतिमा बनाकर और उनके मूर्ति से शादी जो किया जाता है लड़की का, ये भी एक नाड़ी दोष का परिहार्य है। फिर भी मैं ये बात पुनः कहूंगा कि यदि नाड़ी दोष दिखता है तो कृपया शादी न करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो को जो मेरे इस चैनल पर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।